राधे कृष्णा। मार्च रीडिंग, मार्च टू अप्रैल आप लोगों की लाइफ में क्या आने वाला है, क्या रास्ते हैं, क्या गाइडेंस है, ये सब हम देखेंगे। और डिवाइन की गाइडेंस है कि इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 अलग-अलग ग्रुप्स में। जब मुझे बताया जा रहा था, मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो 3 कार्ड डिवाइन ने पहले ही निकलवा दिए। इनका फ़ोटो आएगा। इन 3 कार्ड्स में से जिस भी कार्ड की तरफ आप अट्रैक्टेड फ़ील करें, पुल फ़ील करें, इंट्यूशन आपको उस कार्ड की तरफ खींचे, उसी कार्ड की रीडिंग आप देखना, उसी में आपके लिए मैसेजेस होंगे। कुछ लोग शायद एक्सपीरियंस लोग आएँ जिनको जो जानते हैं, और कुछ लोग शायद नए हैं जो मेरे चैनल पे इस तरह की रीडिंग मेरे चैनल पे पहली बार हो रही है। जो मेरे व्यूअर्स उनको आदत नहीं होगी। तो आपको एक कोई कार्ड चूज़ करना है जो आपको मन करे, उसी में आपके लिए मैसेजेस होंगे, उसी में आपके लिए गाइडेंस होगी, ठीक है? पहला कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का, दूसरा कार्ड क्वीन ऑफ कप्स का, और थर्ड कार्ड एस ऑफ कप्स का। अभी इनका फोटो आएगा, इनको आप पॉज करके अच्छे से देखना। जहाँ भी आप अट्रैक्टेड फील करें, जहाँ आपका मन जाए, उसी कार्ड की रीडिंग आप देखना, ठीक है? चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। ऑल द बेस्ट। हेलो, आपके मन ने चूज़ करा है ये वाला कार्ड। आपके इंट्यूशन ने, आपकी इनर कॉलिंग ने इसकी तरफ आपको अट्रैक्ट कर रहा है, और यही आपकी रीडिंग है और आपके लिए गाइडेंस भी। देखते हैं आप लोगों के लिए मार्च मंथ में क्या है, और अप्रैल तक वैलिड है ये रीडिंग और मैसेजेस। आप देखिए, आपने किसी दूर बैठे इंसान का बहुत इंतज़ार देखा है, बहुत दुख भी देखा है उस इंसान ने, बहुत कष्ट भी पहुंचाया है, और आपने उस दूर बैठे इंसान से बहुत रूठे हुए भी हो, परेशान भी हो, दुख बहुत मिला है, बहुत, और बहुत मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी है। आपने बहुत मैनिफेस्ट करा है किसी इंसान को। मतलब यहाँ पे लव कनेक्शन जैसा ही कुछ दिख रहा है कि आपने किसी इंसान के लिए बहुत कष्ट देख लिया, और बहुत कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जैसा सीन दिख रहा है। बहुत मैनिफेस्ट करा है आपने किसी दूर के इंसान को, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान भी हो। कार्ड भी जो था आपका 8 ऑफ सॉर्ड्स बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला था। एक बार मैं चेक कर, नहीं देखिए, वो इंसान आपको नहीं मिल सकता, ये आपकी किस्मत है। अब बुरा मत मानना इस रीडिंग का, लेकिन मार्च में तो नहीं, आपको वो नहीं मिल सकता। आप दोनों की किस्मतें अलग हैं, अलग अलग रास्ते हैं। वो अपनी जगह जा चुका है, आपको अपनी जगह पे रहना है, अपनी जगह पे जाना है। मुझे पता है ये सुनने कहने में बहुत तकलीफ भरा होगा, आपको रोना भी आएगा, दुख भी होगा। मुझे यहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा दिख रही हैं, लेकिन यही सच है, यही किस्मत है। ये वाला कार्ड मैंने आपको दिखाया, देखो वो इंसान कहीं और है, वो अपनी ज़िंदगी में है। अब ये मत कहना कि रीडिंग बेकार है, मैं ये नहीं देखूंगी, नहीं देख रहा, ठीक है? अब आप एक काम कीजिए, अपने रास्ते पे आगे बढ़िए, उसी में आपके लिए, उसी में आपका भला है। और जहाँ भी आपकी ज़िंदगी अच्छी हो, जहाँ आपका अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, अच्छी लाइफ मिले, आपको कामयाबी मिले, उस रास्ते पे आप आगे बढ़िए, और अपनी इनर गाइडेंस, इनर विजडम की सुनिए। हम्म, आपकी जो इनर कॉन्शियसनेस है 21 मार्च इस टाइम पे बहुत एक्टिव होगी। आप अपने मंत्र मन की सुन पाओगे, अच्छे से क्लैरिटी से देख पाओगे, आपको विजन्स आएंगे, आपको गाइडेंस आएगी, आपके मन में खुद आएगा कि चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये गया तो गया। मुझे दिख रहा है 21 22 मार्च को आप बहुत परेशान, बहुत निराश, बहुत दुखी, पर फाइनली आप 25 मार्च तक जाके आप डिसाइड करोगे कि बस अब और नहीं साथ रहना, अब ख़त्म करते हैं इसको, एंड लेट्स सर्च फॉर अनदर वन। कार्ड्स कितने सही आ रहे हैं, कितने परफेक्ट आ रहे हैं कि अब किसी और को देखते हैं, किसी और को ढूंढते हैं। ये लव कनेक्शन ख़त्म, ठीक है? आप डिसाइड कर लोगे मार्च तक, आप मार्च 30 तक आप मूव ऑन कर जाओगे। यही नियति है आपकी अब, यही नियति थी, या अब आगे ही बढ़ना है। आप
इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे और आगे चले भी जाओगे। ये कार्ड मैंने देख लिया, नहीं मैं शफल कर लेती, कार्ड तो वैसे यही आना है, वो दिख गया मुझे ऐसी डेक में रखा हुआ। हाँ, आप एक नई स्टार्ट करोगे, एक नया ब्रेक थ्रू अपनी लाइफ की सक्सेस जर्नी को स्टार्ट करोगे 1 अप्रैल से। ये आपकी ज़िंदगी का पैटर्न है या आपकी ज़िंदगी का आगे का, जैसे ना हो रही हो चीज़ें, स्टेप बाय स्टेप हो रही हो, प्लान्ड या एक पैटर्न की तरह हो रही हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। आगे जाके आप बहुत कामयाब बनोगे। आई थिंक इतनी ही रीडिंग है। यस, इतनी ही रीडिंग है। थैंक यू सो मच कनेक्ट करने के लिए। आपको अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसमें मेरी कोई गलती नहीं ठीक है, ये सब डिवाइन की तरफ से आ रहा है, उन्हीं के डिज़ाइन पे सब चल रहा है, बना रहा हूँ मैं। ठीक है, सब प्रभु की इच्छा। ऑल द बेस्ट। और आप अच्छा पॉजिटिव मैनिफेस्ट कीजिए अपनी लाइफ में। ठीक है, कोई अच्छे विशेष मांगिए, लाइफ में पॉजिटिविटी मांगिए, पॉजिटिव रहिए, पानी अच्छे से पीजिए, आपके लिए सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। ठीक है, और गाइडेंस के लिए आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह हूँ मैं, कहीं ना कहीं आपको लिंक मिल ही जाएगा नीचे। ओके, ऑल दी बेस्ट। जय श्री कृष्णा। आपने इस कार्ड को चूज़ करा है, क्वीन ऑफ कप्स के। आपको इंट्यूशन आई, मन में भावना आई कि मैं इस रीडिंग को देखूं। चलिए, यह है आपकी रीडिंग। मार्च मंथ आपके लिए आगे कैसा होगा। बहुत लोग जुड़ेंगे, बहुत लोग बात करेंगे, बात करने आएंगे आपसे, अट्रैक्टेड फील करेंगे आपसे कि मैं जाके इस इंसान से बात करूं। बहुत सारे लोग, आपके अंदर एक मिरेकलस एनर्जी दिख रही है मुझे मार्च में। जैसे कोई आपको ना इग्नोर ही नहीं कर पा रहा, हर कोई आपसे बात करना चाहता हो। आपके अंदर एक अट्रैक्शन पावर है कि हर कोई चाहे, एक लोगों के मन में ना एक ग्रज पैदा हो कि यार वो इंसान कितना अच्छा है, यानी आप, चलो इससे मिलते हैं, चलो इससे बात करते हैं। आप और लोगों जैसे नहीं हो। ये बात आपसे बहुत लोगों ने बोली होगी, बहुत रीडिंग्स में आपने देखा होगा, मेरे ऐसी टैरो रीडिंग्स में। और ये बात आपको शायद, आप इस बात को इग्नोर कर देते हो, आप, ये बात आपको सच नहीं लगती कि मुझसे कोई क्यों बात करेगा, मुझ में ऐसा क्या खास है। पर ऐसा नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी का पैटर्न है कि आप अपनी इनर कॉलिंग, अपनी विजडम को नज़रअंदाज कर देते हो। आप सुनते ही नहीं अपने मन की, अपने आप की। आपका ध्यान बाहर पे रहता है, बाहरी लोगों पे रहता है, बाहर की सिचुएशंस पे रहता है। ये आपका पैटर्न है लाइफ का कि आप बस अपने मन की नहीं सुनते, अपने आप की नहीं सुनते, अपने अंदर की डिवाइन विजडम, अपने अंदर के ज्ञान को कंप्लीटली कंप्लीटली लॉक्ड रखा है आपने। आपकी वॉइस, इनर वॉइस बहुत ज़ोर से बोलती है, लेकिन आप नहीं चाहते, नहीं चाहते, आपका मन ही नहीं है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आप हो, गाड़ी, पैसा, यही सब चाहिए आपको। आपको अंदर की बातों से कोई मतलब नहीं, अपने मन से कोई मतलब नहीं। मन को मारते हो, मारते आए हो हमेशा। देखो, आपसे तो बहुत सारे लोग कनेक्ट करेंगे, मिलने आएंगे, बात करने आएंगे, लेकिन आप अकेले रहना स्टार्ट करो। आप ना अपने आप को निखार पाओगे। आप दूसरे लोगों के बीच में रह के, भीड़ में रह के, एक ग्रुप में रह के, आप कंप्लीटली डिटैच हो जाते हो अपने आप से। दूसरों में इतना खो जाते हो, दूसरों की ज़िंदगी में इतना उलझ जाते हो, दूसरों की लाइफ की प्रॉब्लम्स को संभाल रहे हो, कभी अपनी मस्ती कर रहे हो, कभी दूसरों की मस्ती में खुश हो, दूसरों की चीज़ें ठीक कर रहे हो, कहीं अपनी लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी कर ले रहे हो। तो आप थोड़ा अकेले रहना शुरू करो। जितना आप अकेले रहोगे, सॉलिट्यूड में रहोगे, उतना जो आपका वो शब्द आ रहा है, मस्तिष्क विकास होगा, माइंड आपका डेवलप होगा, आपका जो मेंटल डेवलपमेंट होगा, सीधा सीधा शब्द ये आ रहा है, मानसिक विकास होगा, जिसकी आपको बहुत ज़रूरत है, जिससे आप पढ़ाई में बहुत अच्छा कर सकते हो। आपके अंदर ये एबिलिटी है, पावर है। मुझे ये भी लग रहा है कि आज तक आप लाइफ में पढ़ाई पे आपका ज़्यादा ध्यान नहीं रहा, आपका मन ही नहीं है, आपका मन ही नहीं करता, क्योंकि आप लोगों में इतना हो, दूसरे लोगों में, समाज में इतना ज़्यादा हो। देखो, ये अच्छी बात नहीं है।
अपना खुद का ब्रेन होना, अपनी ज़िंदगी खुद के डिसीजंस लेना, फाइनेंशियल डिसीजंस लेना, फैमिली डिसीजंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में, जिसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, भले ही आप इस वक्त नहीं देख रहे हो ये चीज़। और ये बात आपको किसी ने बताई भी थी, किसी गुरु ने, कभी आपने कभी कॉल की हो, किसी से बात करा हो, किसी एस्ट्रोलॉजर से, बात उसने बताई होगी कि आप दूसरों में फंसे रह के अपनी लाइफ को इग्नोर करके बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हो, जिसका इम्पैक्ट आपको 5-6 सालों बाद पता लगेगा कि यार दूसरे लोग आगे निकल गए, मैं वहीं फंसा का फंसा हूँ। ये कार्ड देख लो कैसे फंसा हुआ है कि दूसरे लोग आगे जा रहे हैं भाई, दूसरे लोग आगे निकल गए, आगे जा रहे हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, तुम्हारी कामयाबी से, दूसरी कामयाबी से, खुशी से कोई मतलब नहीं है, दूसरे लोग आगे जा रहे हैं। और ये बात आपको पता लगेगी 5-6 सालों बाद कि मैं बहुत पीछे छूट गया हूँ, अब मेरे पे वक्त नहीं बचा। फिर आपकी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन जाएगी कि छोटी मोटी जॉब करो, छोटा मोटा कुछ नौकरी करो, अपना छोटा मोटा बिजनेस कर लो, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी और दूसरे लोग बड़े बड़े पोजीशंस में होंगे। सब कुछ छोड़ दो अब, यही आपके लिए सही है। आई थिंक आप लोगों की एज ज़्यादा हो गई है, 28 एज हो गई है, 30 को टच करने वाले हो, 30 को टच करने वाले हो, लेकिन अब भी आप मोह माया में फंसे हुए, लोग यार दोस्त उन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हो। आपका अपने करियर पे ध्यान देने का, अपनी लाइफ बनाने का, सेटल होने का, स्पेशली करियर, जॉब पाने का टाइम ऑलरेडी जा चुका है, निकल चुका है, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो खुद पे। आई थिंक इतनी ही रीडिंग थी। आई होप इतना कुछ मुझे सुन के आपको कुछ बहुत कुछ मिला हो, समझ आया हो कि मुझे आगे क्या करना है, आपको समझ आया हो कि मुझे थोड़ा अब चीज़ों से हटना चाहिए, अपने अपने और अपने घर पे ध्यान देना चाहिए, ताकि मेरा खुद का फ्यूचर सक्सेसफुल हो या ब्राइट हो। ठीक है, अपने घर के काम करते रहिए, अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर मत डालिए, दूसरों के सहारे मत छोड़ दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, गाइड अच्छी अच्छी बातें करते रहेंगे। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, बाद में वीडियोस डालता हूँ, गाइड करता हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हैं कॉल करके, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे मैं गाइड भी करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगली रीडिंग में, वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपने चूज़ करा है एस ऑफ कप्स को, आपकी इंट्यूशन यहाँ पे लाई है, ये कोई दिमाग का धोखा या भ्रम नहीं, ये रीडिंग आपके लिए है कि मार्च आपके लिए कैसा रहेगा, और ये डिवाइन की विश है कि आप ये देखो। ये बात मैंने बाकी रीडिंग्स में नहीं बोली है, ठीक है, कि सब ऐसा ही बोलते हैं। वाह 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 वाह, आप किसी ग्रुप या फिर फैमिली का हिस्सा हो, डिवाइन लेवल पे, डिवाइन क्लैन, डिवाइन फैमिली, कोई आपका कोई सोल ग्रुप है, आप किसी सोल ग्रुप के मेंबर हो, मतलब कि कुछ आत्माओं का ग्रुप जो एक स्पेसिफिक काम करता है यूनिवर्सल लेवल पे, या धरती पे आके कुछ स्पेशल स्पेसिफिक काम करता है संरक्षण का। पॉजिटिव लोगों का ग्रुप है ये, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले लोगों का ग्रुप है ये। आप यानी कुछ ना कुछ करने, कुछ स्पेशल करने। खैर अब ये जान लीजिए, आप बहुत करोगे, बहुत करोगे, माँ प्रकृति के लिए, नेचर के लिए, एनिमल्स की तरफ आपका पुल, आपका प्यार बहुत ज़्यादा है। आप किसी एनिमल्स की हानि होते हुए नहीं देख सकते, किसी जानवर की, कोई घोड़े को मार रहा है, कोई डॉग्स तकलीफ़ में हैं, भूखे हैं, घर के आगे गाय आ गई, आप उसको खाली हाथ नहीं जाओगे, कुछ ना कुछ चारा, कुछ ना कुछ रोटी आप ज़रूर खिलाओगे। आपके मन में एक अलग ही लगाव है नेचर के लिए, जिसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, आप देख नहीं सकते, नहीं रह सकते। पेट्स के साथ खेले बिना, उनके साथ मस्ती करे बिना, उनकी केयर करे बिना, और आपको बहुत बुरा लगता है कि इस नेचर का बहुत नुकसान हो रहा है पॉल्यूशन या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। या ग्लोबल वार्मिंग नहीं देख सकते आप, पेड़ कटना,
आपको बहुत तकलीफ़ होती है, आपको बनाया ही ऐसा गया है, आपकी इंट्यूशन पावर ही ऐसी डेवलप हुई है। आपका मन सहनशील तो है, लेकिन कभी किसी का नुकसान नहीं देख पाता। आप पे कोई बात आ जाए आप सह लोगे, लेकिन दूसरे का वो कुछ हो, स्पेशली नेचर, आपका मन बस रो जाता है। कमेंट करो, बताओ ये बात सही है? ये बात बहुत लोगों ने बोली है। आप ये बात पहली शायद आप पहले टेलर चैनल पे नहीं आ रहे हो, आपने ये बात कई जगह देख ली है, सुन के अनदेखा कर दिया कि तो क्या, है ना? कि तो क्या, ये बातें सच है तो क्या? लेकिन ये बातें कभी ऐसे ही नहीं हो सकती ना। कोई झूठ कितना ही बोल ले, लेकिन एक ही बात बार 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 आप हर जगह देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो, आपको सुनाया जा रहा है, आपके कानों में डाला जा रहा है, आपको बार बार बताया जा रहा है, आप टीवी पे देख रहे हो, ये बात बार बार आपके सामने आ रही है, आपकी इंट्यूशन बोल रही है, बार बार आपको ऐसी जगहों पे ले जाया जा रहा है, ऐसी चीज़ों से जोड़ा जा रहा है कि आप नेचर के लिए कुछ कर सको, आपके अंदर एक पुल आ रहा है। तो ये क्या कोई व्यर्थ नहीं हो सकता ना, ऐसी जस्ट अनरीजनेबल नहीं हो सकता कि इसका कोई काम ही नहीं है, मैं क्यों करूं? आपके मन में इंट्यूशन में तो है, पर अब तक वो भावना प्रेरणा नहीं जागी है कि मैं कोई एक्शन लूं कुछ बड़ा करने के लिए, लोगों को जोड़ूं ताकि समाज सेवा हो सके। ऐसा कोई प्रेरणा अब तक नहीं जागी है। सुन तो आपने बहुत लिया, पर इग्नोर कर दिया। आप कुछ ही दिनों में कोई मिरेकल देखोगे, एकदम से कोई चीज़ आपको आके हिट करेगी आपके सबकॉन्शियस माइंड को कि यस, अब मुझे कुछ करना चाहिए इस दुनिया को बदलने के लिए। बहुत डिवाइन इंट्यूशन वाले लोगों का ग्रुप है ये। आप मिरेकल देखोगे। जैसे ना, ये कार्ड ऐसे ही कुछ आना था, मुझे पता था। आपको आके, कैसे बोलूँ मैं, एकदम महादेव आके आपको ना जकड़ के झंझोरे रख देंगे कि क्या है, क्या हो गया, क्या कर दिया, अब मुझे कुछ करना है बहुत ज़्यादा। उफ, ये देख लो कार्ड, क्या किया इसके साथ, इसके दिमाग में कैसे छेड़खानी करी गई है, इसकी लाइफ में कैसे छेड़खानी करी गई है। आप, हो सकता है कि आप देखो कि कोई जानवरों को मार रहा है, फिर आपके अंदर एक फायर जागे कि बस ये सब मैं नहीं होने दूंगा। तभी समझ जाना ये सब महादेव करा रहे हैं। ये उनकी लीला है, उनकी इच्छा है कि अब टाइम आ गया है, आप जुड़ो सोशल कॉज से, ताकि इस धरती को बचाया जा सके, इस नेचर की रक्षा करी जा सके। आप जैसे बहुत से लोग हैं आपकी ही सोल फैमिली के क्लैन के, जिनमें से शायद एक मैं भी हूँ, आने वाले टाइम में कुछ करेंगे। एक सेकंड मैसेज, साथ जुड़ेंगे, बहुत से लोगों को बचाएंगे, स्पेशली नेचर को बचाएंगे रक्षा के लिए। बहुत से लोग आने वाले टाइम में एक साथ जुड़ेंगे नेचर को बचाने के लिए, जिनमें से एक मैं भी हूँ। ये बात मैं जानता हूँ। कमाल के लोग, ये नॉर्मल लोग नहीं हैं, बहुत पावरफुल, स्पिरिचुअली बहुत एनलाइटेंड, बहुत सक्सेसफुल। अभी हम सब की लाइफ में ऐसा चल रहा है कि पहले लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओ, स्टेबल हो जाओ, अपना करियर ढंग से बना लो, ताकि आप हम सब इस काबिल बन सकें कि पूरे ही समाज को हम इकट्ठा भी कर सकें, संभाल भी सकें, सबको राह दिखा सकें। अभी मेरे ऐसे हीलर्स अपनी ही जर्नी पे हैं, कुछ लोग कमा चुके हैं उतना, आप अभी रास्ते ढूंढ रहे हो, और भी लोग हैं जो मुझसे अभी कम उम्र के हैं, वो जुड़ेंगे आके टाइम आने पे। सब अपनी अपनी जर्नी पे हैं, अपनी अपनी स्टेजेस पे हैं। कुछ लोगों ने कमा लिया बहुत कुछ भौतिक जगत में, मटेरियल लाइफ में, लेकिन अभी हम नहीं कमा पाए हैं कि उस लेवल तक पहुंच सकें, कुछ कमाल का करके दिखा सकें। आने वाले टाइम में म्यूज़िक की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, आप लोगों के लिए है, म्यूज़िक सुना करो रोज़, ईयरफोन लगा के, वो भी महादेव से जुड़ा हुआ, महादेव का जो तांडव है, महादेव तांडव स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र, जो एकदम इंटेंस म्यूजिक है ना, वो सुना करो रोज रेगुलर। जो ओरिजिनल वर्जन है ना उसका, वो सुना करो, जो बहुत बहुत ज़्यादा इंटेंस है। ठीक है, इतनी ही रीडिंग थी, कमाल की रीडिंग थी, और ये महादेव ने करवाई है। बहुत बोल रहे हैं जल्दी डाल दो ताकि जल्दी लोग देखें, महादेव की इच्छा है।
ठीक है, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, मिलेंगे हम।